आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। पिछले शॉर्ट वीडियो में हमने बात की थी आखिर एक्सेलरेशन होता क्या है, कि एक्सेलरेशन त्वरण आखिर क्या है। तो त्वरण हमारा था वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो हमने बात की थी अगर चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होगी, कि वेलोसिटी में चेंजेस को हम कैसे शो करेंगे। तो जो हमारी चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब भी कोई गाड़ी से हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसकी जो इनिशियल पोजीशन होगी जहाँ से उसने स्टार्ट की अपनी जर्नी, और जो फाइनल पोजीशन होगी उसकी, उस उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी। सो द चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जहाँ हम एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सो ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी, जहाँ वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है एंड यू हमारी इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और टी हमारा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब हमारी जो बॉडी है जब वो कैसे करती है, यूनिफॉर्म मोशन करती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा एक्सेलरेशन जो क्या है वो हमारा जीरो हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि जब हमारी कोई भी बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल करेगी, यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा है उसमें क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ डिस्टेंस होता है इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि जो भी इक्विवेलेंट बेस पे करता है कि जितना हमारा टाइम इंटरवल होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड या हमारी वेलोसिटी होगी, उसी के अकॉर्डिंगली चलेगी। अगर 2 किलोमीटर हम आगे चल रहे हैं तो अगर वो 2 सेकंड में पूरी कर रही है तो आगे की 2 किलोमीटर की जर्नी भी वो 2 सेकंड में ही पूरी करेगी, 2 मीटर की जर्नी वो 2 सेकंड में ही पूरी करेगी। सो वो हमारी कहलाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या होता है, हमारी जो वेलोसिटी जो हमारी स्पीड होती है वो एक कांस्टेंट हो जाती है, कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाएगी वो। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है और जो इनिशियल वेलोसिटी है उनका डिफरेंस, क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी वही हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी, तो दोनों सेम हो जाएंगे, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म में, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म यानी कि हमारा टाइम इंटरवल सेम है पर हमारी डिस्टेंस है वो अलग अलग है, या डिस्टेंस अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है पर टाइम इंटरवल अलग अलग है, वो हमारी कहलाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जब कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी तो उसमें क्या होगा, जो मोशन होगा वो एक्सेलरेटेड हो जाएगा, वो मतलब एक्सेलरेट हो जाएगी, वो त्वरित हो जाएगी गति। समझ में आया आपको? और इसकी ऐसा यूनिट हमने बताई थी आपको, वो कहलाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड इसकी जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो होता है (10⁻⁻²). बताते हैं आपको कि आखिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं और रिटार्डेशन क्या होते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कैसे कि उसमें जो डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है वो इक्वल अमाउंट को एक इक्वल टाइम इंटरवल में उसको कवर करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे हम माने कि कोई भी बॉडी ट्रैवल कर रही है, वो एक इक्वल जो उसका डिस्टेंस है, जो मतलब एक उसने एक फिक्स डिस्टेंस को कवर माना है कि इतनी डिस्टेंस को वो इतने टाइम इंटरवल में कवर करेगा और उसी रेट में वो पूरी जर्नी को कवर करेगा, तो वो उसका क्या कहलाएगा, एक कांस्टेंट उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है, तो वो हमारा एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सो a body has uniform acceleration if its velocity changes at a uniform rate। यूनिफॉर्म रेट में उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होगी, वो कहलाएगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल के लिए एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई भी बॉडी है जो फ्रीली अपना घूम रही है, मतलब कहीं भी ट्रैवल कर रही है, तो वो हमारी आएगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। और सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई भी राइडर है जो अपनी बाइसिकल से राइड कर रहा है, तो जब वो एक स्लोप में राइड करता है तो स्लोप में क्या होगा, वो उसकी जो राइडर है उसकी पैडलिंग नहीं हो रही है, वो पैडल्स को नहीं चला रहा है और उसका जो रेसिस्टेंस है वो भी एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो वो उसकी जो बाइसिकल की जो स्लोप पर उसका चलना है वो आपका किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंतर्गत।
सेकेंड हमारा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आखिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होते हैं? तो इसमें क्या होगा, जब कोई भी बॉडी ट्रैवल करेगी तो जो ट्रैवल का पाथ होगा वो एक और जो हमने यूनिफॉर्म जो एक्सेलरेशन पढ़ा है उसमें क्या होगा, जो भी बॉडी पाथ ट्रैवल कर रही है वो एक पाथ होगा कैसा, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगी, और उसकी जो इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी वो कैसे होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही वो पूरे रास्ते को ट्रैवल करेगा, वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सेकेंड है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा, इसमें हमारा जो डिस्टेंस का जो भी अमाउंट है वो अनइक्वल होगा, लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो पूरी जर्नी में सेम रहेगा, तो वो हमारा अंतर्गत आएगा किसके, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक्चुअल में होते क्या है, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कोई भी कार किसी भी पाथ को ट्रेवल कर रही है तो उसमें क्या होगा, वो एक क्राउडेड पाथ को तय कर रही है। जैसे कोई भीड़ वाला एरिया हो, किसी भी जगह हम सफ़र कर रहे हैं, काफ़ी क्राउड हो जाए, जहाँ हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो स्पीड, जो भी हमारा वेलोसिटी होगी, जो भी हमारा एक्सेलरेशन होगा, वो हमारा कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड हमारा आता है रिटार्डेशन जिसे हम कह सकते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमारा रिटार्डेशन क्या होता है, अ बॉडी इज said to be retarded if its velocity is decreasing। जब किसी भी जो भी कार से या किसी भी ट्रेन किसी से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो जब इसकी क्या होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगेगी। इन दोनों में तो इंक्रीज हो रही थी, पर जब डिक्रीज होने लगे अचानक से हमारी ट्रैवल करने में जो वेलोसिटी है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा। रिटार्डेशन के लिए हम अदर फॉर्म में भी हम कह सकते हैं कि रिटार्डेशन इज अ एक्चुअली एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन भी एक एक्सेलरेशन है पर विद नेगेटिव साइन, इनमें नहीं नेगेटिव साइन लगेगा, ये दोनों पॉजिटिव है, जैसे यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है ये पॉजिटिव। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमारा एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव बताने लगे, एक्सेलरेशन की जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आने लगे, तो वो हमारा कहलाएगा रिटार्डेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने जैसे हम ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, फिर कोई स्टॉपेज आने वाला होता है, तो क्या हम क्या देखते हैं कि उसकी स्पीड एकदम से स्लो होने लगती है, धीरे धीरे स्लो होते होते एक जगह जाकर वो स्टॉप हो जाती है। तो मान लीजिए कि कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं हम, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए कि 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है, एंड उसने 5 सेकेंड के लिए टाइम क्या हो जाएगा, इक्वल 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के लिए अपनी ट्रेन को रोक दिया, स्टॉप हो गई। अब स्टॉप जब हो गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वो तो एकदम स्टॉप की कंडीशन में आ गई है, वो चल तो नहीं रही है, तो v हमारा क्या हो जाएगा, 0। सो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे a इक्वल v माइनस यू अपॉन t। तो v हमारा है 0, u है 10 एंड t दिया हुआ है 5 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, -10 अपॉन 5 इक्वल -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो a इक्वल क्या आया, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस हमें बता रहा है कि ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव साइन के साथ आ रही है। आशा करती हूँ आज आपको एक्सेलरेशन का टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे कराऊंगी, और आज का टॉपिक जो एक्सेलरेशन का था आपको कैसा समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा मेरा समझाना, ये मुझे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और आपकी एक्सेलरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो उसको आप कमेंट में करके मुझे ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार।